तो ये आपका स्लाइड्स चल रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे उस समय? 5th यूनिट का ही टॉपिक है ये सब, है रिएक्शन रेट का था। अब देखिए इसमें जो हम लोग पहले पिछली क्लास में सब देखे थे, क्या क्या देखे थे इसमें? रेट लॉ के बारे में देखे थे, कैसे रिएक्शन कॉज करता है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग देख चुके हैं कि जैसे एक रिएजेंट मीन्स एक रिएजेंट्स हैं तो उसके साथ रिएक्शन कैसे होगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उसका कैसे रिएक्शन होता है, ये सारी चीज हम लोग देखे थे। उसमें आपको बताया गया था कि ये किस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर का किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखे थे कि कैसे आपके एक्सपोनेंट जो होते हैं, पावर जो होते हैं, उसके हिसाब से आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इस तरह से आपका दिखा रहा था रिएक्शन के रेट्स में। ठीक है, उसके बाद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आप देखे थे, ये भी आपका हो गया था। क्या था? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ। ठीक है, और उसमें हम लोग फिर से ये सारे चीज पहले भी देख लिए थे कि रेट इज इक्वल टू, जब हमका हमारा दो रिएक्टेंट्स थे, रेट क्या था? रेट इज इक्वल टू के ए एम इंटू ए बी ए एन, सॉरी बी एन। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और एम और एन क्या है उसके उसके क्या कहते हैं, उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो उसके पावर जो कहा जाएगा वो क्या है, वो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, और इसी का हम आगे फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट भी देखे थे। तो ओवरऑल जैसे उसमें कहा जाएगा एम और एन का, तो ओवरऑल रिएक्शन रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? एम प्लस एन है, जो कि रेंज करेगा कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 1 से 3 के बीच में रेंज करेगा। एंड कैन बी फ्रैक्शनल है, 1/2 वाला जो दिखाया था उस तरह से हो सकता है। जब इसके बाद से था रेट लॉ, रिएक्शन ऑर्डर किस तरह से था। तो रेट का क्या दिखा रहा था कि अगर सिंगल कंपोनेंट है तो के, जैसे एग्जांपल ये पहले भी आपके हो चुके हैं, के N2O5 का है, इसमें रिएक्शन ऑर्डर क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर दिखा रहा है, एक ही इसमें कंपोनेंट है। यहाँ पे ये कैसे बता रहा है? यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो पावर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं दिया है, मतलब एक है, और दिया है तो उतना है। इसमें दिया है 2 मीन्स इसमें 2 है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप देखिए पहले वाले में क्या दिखा रहा है, ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे एक हो गया। अब कैसे इसको करेंगे कि N2O5 में जो अगर देखेंगे रेट तो क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा जो दिखा रहा है, कौन सा? चला रेट इज इक्वल टू के S2 और I2। तो S2 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, मतलब वो 1 माना जाएगा, और I2 के ऊपर भी कोई नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो रिएक्शन ऑर्डर क्या हो गया उसमें? 2 का हो गया। थर्ड में क्या बता रहा है? रेट इज इक्वल टू के NO2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर 2 दिखा रहा है, मीन्स इसका डायरेक्टली रिएक्शन ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट आपका क्या दिखा रहा है? रेट इज इक्वल टू के S2 और अलग ब्रैकेट, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? NO2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 हो गया, एक NO2 के ऊपर 2 हो गया, और S2 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक मान लिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक मान लिया गया तो टोटल कितना हो गया? 1 + 2 = 3। ये सारी चीज हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे फिर। ठीक है, अब इसके हिसाब से फिर देखिए यहाँ पे नीचे में यहाँ क्या दिया हुआ है, ये चीज M + n की वैल्यू जो 1 है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। M + n मीन्स अगर इसको देखा जाए तो आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका M हो गया और ये आपका N हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे एक ही मानेंगे। ठीक है, मान लिया M है तो M की वैल्यू 2 हो गई वहाँ डायरेक्ट ही। ठीक है, जहाँ 2 है वहां पे M + n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी M n हो जाएगा। यहाँ सॉरी M n इस तरह से। तो यहाँ पे n की वैल्यू हाफ हो गई, m की वैल्यू 1 हो गई, इसका 1.5 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ दिखा रहा है mn की वैल्यू 1 आई तो फर्स्ट ऑर्डर, mn की वैल्यू M + n की वैल्यू 2 आई
इसका सेकंड ऑर्डर, और m+n की वैल्यू 3i, तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, रिएक्शन ये कहलाता है। ये आपका थोड़ा बेसिक वाला था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वो कैसे करते हैं। केमिकल रिएक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखिए, ये सारे वर्ड आप पहले केमिस्ट्री में भी सुने होंगे। ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, तो ये समवॉट फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स वाला पार्ट ही इसमें रहता है। बस इसको रिलेट करते हैं कि हमारा फार्मेसी से कैसा रिलेट कर रहा है ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला कह रहा है किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, इट इज सिंपल रिएक्शन है, वन स्टेप सिंगल स्टेप वाला है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑकर्स इन टू और मोर स्टेप। अब आप जो केमिस्ट्री में रिएक्शन देखे होंगे, एक सिंगल स्टेप वाला होगा, है वाटर वाला देखे होंगे, जैसे सिंपल रिएक्शन है सिंगल स्टेप वाला। तो उसमें कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके और H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल हो गया। उसी में आप देखेंगे 2 4 5 स्टेप वाले होंगे, हैं कुछ कुछ रिएक्शन आप देखे होंगे फर्स्ट ईयर में, ये एक पेज में खत्म ही नहीं हो रहा है, चेन रिएक्शन चली जा रही है उसमें। तो उसमें बताया जाता था, आपको बताया जाता होगा कि हाँ खाली इतना रिएक्शन याद रखिए, जो मेन मेन इंग्रेडिएंट्स उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए, ज्यादा मत उसको डीप में जाइए। यहाँ पे आपका रिएक्शन लिमिटेड ही बताया जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज समझ में आ गया, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स वाले करते हैं। एलिमेंट्री जो सिंपल रिएक्शन होते हैं सिंगल स्टेप वाले, कॉम्प्लेक्स वाले जो दो या दो से ज्यादा स्टेप वाले रिएक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन को कैसे करते हैं। अब मॉलिक्यूलरिटी, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ reactant molecules involved in a reaction, means number of reactant। आप जैसे कह रहे हैं कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल, H2O का। ठीक है, H2O क्या है, वाटर है। तो H2O का अगर ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, H2O का ब्रेकडाउन होता क्या होगा, कोई आइडिया? हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल और वाटर कितने मॉलिक्यूल, तो बेसिक रिएक्शन है, याद है नहीं याद है? तो जो भी आपके हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आयंस, मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलके ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। वाटर में H2O में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं। मतलब रिएक्टेंट मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन करते हैं, वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गए इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मतलब एक वाटर को बनाने में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे, वो उसके रिएक्टेंट हैं। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं आपका एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी उसी हिसाब निकलेगी। ठीक है। अब जैसे आप कहते हैं ना कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो वाटर का कितना आएगा, है अलग अलग एलिमेंट्स का कितना है, और कोई कंपाउंड बनता है तो उसका कितना होगा, तो वो सारी चीजें इसी से निकल के आती हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है, 1 2 3 एटसेट्रा, अकॉर्डिंगली एज 1 2 और 3 मॉलिक्यूलर्स पार्टिसिपेटिंग इन दी रिएक्शन है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकल के आती है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी कितने के होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और टर्मॉलिक्यूलर, या इसको ट्राई भी बोल सकते हैं। तो क्या यूनि मतलब वन, उसमें एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूलर है तो वन हो गया, बाई मॉलिक्यूलर में दो हो जाएगा, और
टर मॉलिक्यूलर में 3 हो रहा है इसमें, ठीक है। तो उसमें ये 3 तरह से निकल के आ रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या बता रहा है, देखिए अब यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में क्या कर रहा है, ये इनकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, 1 है। यूनिमॉलिकुलर की मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। अब 1 जब रहेगी तो क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट है ए से डायरेक्ट क्या बन के आया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ए रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का सीधे क्या हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल जो दिया वो क्या दिया है, Br2 क्या है, ब्रोमीन। अब इसका जो रिएक्टेंट था, अब रिएक्शन करके क्या हो रहा है, 2Br, मतलब 2 मॉलिक्यूलर ब्रोमीन के ये निकाल रहा है। तो ये आपके मॉलिकुलरिटी क्या है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या दे रहा है, मोलिक एसिड का, ठीक है। इसमें भी आप रिएक्शन इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो निकल के आएगा आपका कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है। ये आप देखेंगे इसका मोलिक एसिड और फ्यूमिक एसिड में सिर्फ क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ देखिए नीचे वाले में ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। पोजीशन चेंज होने के नाते ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर की इसकी 1 है, सिंगल स्टेप वाला है ये, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाई की बात करेंगे तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स साथ में कर रहे हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स मतलब रिएक्टेंट्स 2 हैं, ए एंड बी, या ए या फिर एक और चीज पता है बी भी हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि बी इसलिए नहीं दिया गया है, क्यों, क्योंकि पहले ए आएगा तभी बी आएगा। अगर सिर्फ बी है तो मतलब उसको ए मान लेंगे, भाई ए ही है। अब ए और बी दोनों साथ में आ गया तो क्या हो गया, ए और बी 2 रिएक्टेंट हो गए। ए साथ में आ गया तो वो भी 2 रिएक्टेंट हो गए, 2 मीन्स रिएक्टेंट 2 हो गए। और फिर इसको बी भी कर सकते हैं, बी प्लस बी भी कर सकते हैं, तो दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो 2 रिएक्टेंट है, ठीक है, मॉलिकुलरिटी 2 हो जाएगी। और यहाँ रिएक्शन कैसे होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू गिव्स प्रोडक्ट, एंड ए प्लस ए ऑल्सो गिव्स प्रोडक्ट। ये 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया है, वैसे 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें क्या है, इसमें देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन। ये इसमें रिएक्शन के बाद ये आपके प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। सेम वे में आपका इथिलीन इथाइल एसीटेट का भी निकल के आ रहा है। इथाइल एसीटेट ये वाटर के साथ में, ये देखिए बायो है ना, एक हो गया इथाइल एसीटेट, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका एसिटिक एसिड, और इसमें से इथिल अल्कोहल निकल रहा है, ठीक है। ये भी आपका बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक। ये भी आपका बढ़िया एग्जांपल है इसके लिए। अब इसके बाद से आपका तीसरा आता है टर मॉलिकुलर रिएक्शन, जिसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। मॉलिकुलरिटी 3 मीन्स इसमें रिएक्टेंट 3 रहेंगे। देखिए इसमें कैसा दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसमें 3 रिएक्टेंट के लिए क्या किया है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाया, 2NO2, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 बनाया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। इसमें 2 ए और बी कहाँ से गए, अगर देखेंगे तो इसमें खाली 2 ही दिख रहा है, NO और O2 दिख रहा है, या फिर NO और Cl दिख रहा है। लेकिन NO के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो गया, ये A+A+C हो गया, बी नहीं है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सी, इस तरह से हो गया। लेकिन 3 तो है टोटल ये, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ रिएक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो आता है आपका मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी तक आपने देखा था सिंपल वाले, अब आपके कॉम्प्लेक्स वाले आ गए।
अब धीरे धीरे इसी तरह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन धीरे से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आपको आगे भी समझ में आएगा। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, मोस्ट केमिकल रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। ठीक है, सीरीज में होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कई सारे स्टेप होते हैं। ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को बोला गया कि ये इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब मान लीजिए 4 स्टेप है। ठीक है, तो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है। तो पहला स्टेप वो क्या हो गया, वो एलिमेंट्री वाला हो गया, सिंगल रिएक्शन एक स्टेप में। कुछ उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट था, कुछ उसका स्टार्टिंग रिएक्टेंट था और उसका कुछ फाइनल प्रोडक्ट बना। तो वो जो 4 अलग अलग स्टेप हैं वो सिंगल अगर देखा जाए पहले स्टेप को, तो वो क्या हो गया, उसका एलिमेंट्री स्टेप हो गया, उसका सिंगल स्टेप हो गया। सिंगल स्टेप में कुछ बना, फिर सेकंड स्टेप में दूसरा कुछ बना, फिर थर्ड स्टेप में दूसरा कुछ बना, फोर्थ स्टेप में एक और आखिरी रिएक्शन हुआ। ये क्या है, 4 सिंगल सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन मिलके एक क्या बना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जिनका छोटा रिएक्शन होगा, वन स्टेप वाला होगा, और कॉम्प्लेक्स में जिनके रिएक्शंस एक से ज्यादा होंगे, लेकिन वो एक से ज्यादा जो भी होंगे उनका अगर उसको तोड़ा जाएगा तो वो सिंगल सिंगल 3-4 स्टेप में बन के हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें, ये एलिमेंट्री वाले में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है इसमें, स्टेप वाइज sequence of elementary reactions that convert reaction to product reactant to product is called mechanism of the reaction। ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो एक एक स्टेप करके आपका कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 4 स्टेप है, तो एक स्टेप में सिंगल एलिमेंट्री स्टेप हुआ, उसमें कुछ प्रोडक्ट बना, उसका प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट काम किया दूसरे के लिए, और दूसरे स्टेप का जो प्रोडक्ट था वो काम किया एज अ रिएक्टेंट तीसरे स्टेप के लिए, और तीसरे स्टेप का जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना वो काम किया आपका चौथे स्टेप के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे, जैसे आपका मान लीजिए पहला प्रोडक्ट, आपका पहला रिएक्टेंट था गेहूं, गेहूं से आपने आटा बना दिया, आटा आपका प्रोडक्ट हो गया सिंगल स्टेप में। अब आटे में आपने पानी मिला दिया, तो आटा क्या हुआ, सूखा पाउडर से आटे का डो मास तैयार हो गया, ये आपका सेकंड रिएक्शन हो गया। आटे से फिर आपने छोटा छोटा पार्ट निकाल के, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकाल के उसमें उसको बेल के रोटी बना दिया, ये आपका थर्ड रिएक्शन हुआ। और उसके बाद रोटी को आपने सर्व कर दिया, खा लिए, ये चौथा रिएक्शन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा। समझ रहे हैं ये कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। सिंगल रिएक्शन से सिर्फ गेहूं से आटा बना एक रिएक्शन था, अब यहाँ रोटी बना के खिला दिए, ये 4-5 रिएक्शन। तो फाइनल आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या था, गेहूं था जो रिएक्टेंट था, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, उसका कंजम्पशन हो गया, काम खत्म। तो ये सारे के सारे एक साथ जब कर दिए तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके कई सारे रिएक्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो ये टोटल जो आपके सब रिएक्शंस हो रहे हैं क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इन एनी मैकेनिज्म सम ऑफ द स्टेप्स इज फास्ट, अदर्स विल बी स्लो। इसमें क्या है, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। ठीक है, अब जो फास्ट होंगे वो जल्दी हो जाएंगे, जैसे गेहूं आप दिए, गेहूं पिसने में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो लगा, फिर आपने गेहूं लेके आगे आटा लेके आए, आटा रखे हुए हैं। अब आटे का अब आप लिमिटेड यूज करते हो, ऐसा तो है ना कि 20 किलो पिसवा एक के दिन में कर दिए हैं, बारात तो खिला नहीं रहे। तो उस हिसाब से आपका, अब मान लो बारात भी खिला रहा है तो क्या है, उसको फिर आप आटा आटा सानोगे, उसमें रिएक्शन। अब बनने के बाद पता चला कि आटा कम पड़ गया, बारात खा खत्म करी, आधे बारात खाली बैठे हैं खाने के लिए। तो वो एक एक रिएक्शन फास्ट हो गया, बनने के बाद खत्म फटाफट हो गया, तो एक रिएक्शन फास्ट हो गया। बाकी उसको अगर और एक अगर एक स्टेप और पीछे कर दो, तो गेहूं उगाने में, कटवाने में, धोने में, खाने में, तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया। तो इस तरह से रिएक्शन का भी है, कुछ रिएक्शंस, अब जैसे कुछ रिएक्शंस क्या है, इमीडिएट होते हैं, इन मिनट सेकेंड्स होते हैं कुछ रिएक्शन, कुछ मिनट में होते हैं, कुछ आवर्स में होते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस डेज में होंगे, कुछ मंथ में होंगे, कुछ रिएक्शंस आपके ईयर्स तक चलते हैं, कई साल तक चलते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि एक ही, अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में आपके रिएक्शंस कैसे कैसे हो रहे हैं। जैसे आपका आयरन पर रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो वो रिएक्शन कैसा है। ठीक है, इस तरह से आपके
अलग अलग चीजें हैं, मतलब जैसे आपको कोई सरिया पानी में है तो कितने दिन में उगल के खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि एक रात भर में पानी में भिगोए और सुबह गायब हो गया तुम्हारा सरिया, छड़ का सरिया जो लोहे का सरिया था। तो रिएक्शन रेट अलग अलग स्टेज से अलग 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 एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन अलग है। उनके कोरोजन होता है या उसका रस्टिंग होता है, उस सब में कैसे कैसे होते हैं। दवा के साथ में आपका यहाँ ये यूज कहाँ होगा, दवा के साथ में कुछ इनकम्पेटिबिलिटी है तो उसका रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट्स जो बन के और रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे हैं, मीन्स ऐसे हमारे लिए लाभकारी हैं कि नहीं है, पॉइजनस तो नहीं है, आपस में एक दूसरे को डिग्रेड कर देंगे, अगर कंफर्टेबल है तो डिग्रेड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, रिएक्शन कैन प्रोसीड नो फास्टर देन दी स्लोअर स्लोएस्ट स्टेप। क्या कर रहा है इसमें, द रिएक्शन कैन प्रोसीड एट कैसे, नो फास्टर देन इट्स स्लोएस्ट स्टेप। जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है और जो फास्टेस्ट स्टेप है इनके बीच में जो रिएक्शन का टाइमिंग है, इसका मेन इसका जो कैलकुलेशन होता है ये होता है कि भाई आपके टोटल रिएक्शन में क्या टाइमिंग लग रही है। तो इसमें क्या है, द स्लोअर स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपका रिएक्शन में, मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 4 स्टेप हैं, तो इसमें जो स्लो स्टेप वाला है, जो स्टेप धीमा हो रहा है, इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें रेट डिटरमिनेशन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे आपका क्या एग्जांपल दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। N2O5 का डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, 2N2O5 है, इसमें जब एज ए रिएक्टेंट लिए हैं तो क्या हुआ, 4NO2 प्लस O2 ये फॉर्म कर रहा है। इट ऑकर्स बाई फॉलोइंग स्टेप। ये तो आपका सीधा सीधा एक रिएक्शन बता दिया, लेकिन ये कैसे ऑकर हो रहा है ये आपको 3 स्टेप में बताया है। कैसे, पहले स्टेप में क्या बता रहा है, 2N2O5 ये रिएक्टेंट था, इसको जब किए तो क्या हुआ, ये 2NO2 प्लस 2NO3 में कन्वर्ट हुआ, विच वॉज अगेन स्लो प्रोसेस, ठीक है। स्टेप 2 में क्या था, NO2 जो ऊपर मिला और NO3 प्लस NO3 मिला, ये रिएक्शन जब किया तो क्या फॉर्म किया, NO प्लस NO2 प्लस O2, जो कि पहले से दूसरा स्टेप, जो पहला स्टेप था स्लो, उससे भी ज्यादा स्लो ये दूसरा स्टेप था, है। और जो थर्ड स्टेप था इसमें NO2 प्लस NO3, ये जब रिएक्ट किया तो क्या हुआ, 2NO2 फॉर्म किया, विच वॉज द फास्टेस्ट अमंग दीज थ्री, ठीक है। इन तीनों रिएक्शन में पहला वाला स्लो था, दूसरा वाला उससे भी ज्यादा स्लो था, और तीसरा स्टेप जो था वो फास्टेस्ट था, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये आप जो पहले स्टेप में देखे थे सेम आपका ओवरऑल रिएक्शन है। तो इसको जैसे हम लोग अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो क्या करते थे हम लोग शॉर्टकट में कहते थे कि ठीक है ये वाला रिएक्शन आप कर लिए, ठीक है ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जब अगर आप कभी देखे होंगे पहल एंड पहल की बुक, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया रहता था रिएक्शन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में ये सारी चीजें आएंगी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। जब आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हो केमिस्ट्री लैब में, तो भी ये सारी चीजें आती हैं कि आपने पहले स्टेप में क्या क्या मिलाया, सोक किया, फिर फिल्टर किया, हीट किया, कोल्ड किया, कूलिंग किए, आइस पे रखे, क्या क्या किए। वो सारे पर्पस होते हैं कि आपका जो भी रिएक्शन कॉज कराना है उसके लिए कुछ हीट के साथ कैटलिस्ट का काम करते हैं, और कुछ कूलिंग पे उसको ट्रिगर करते हैं कि हाँ भाई आपका रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। नेक्स्ट आपका जो इसमें है, द स्टेप 2 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे क्या है, देखिए अभी आप बात कर रहे थे ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जो आपका एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला स्लोअर स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप, जो भी सबसे धीमा स्टेप है, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे धीमा चलता है स्टेप, जो भी रिएक्शन सबसे स्लो होती है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इन तीनों रिएक्शन में कौन सी सबसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलेंगे, इसमें जो स्टेप 2 है जो स्लोएस्ट है, सबसे धीमी वाली, ये वाली जो स्टेप है, इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए था।
अब इसके बाद और क्या कर रहा है इसमें, ईच एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स जो सिंगल सिंगल रिएक्शंस है हैज इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी, सबकी अलग अलग मॉलिक्युलरिटी है, ठीक है। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन जो है वही आपका मीन, जैसे आपका सिंगल वाले में तो अलग अलग दिखा रहा था मॉलिक्युलरिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स वाले में क्या होता है, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज, क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स जो सबसे स्लोएस्ट वाला है उसका जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म में ऑफ द रिएक्शन दिखा रहे हैं उससे जो स्लोएस्ट वाला है उसको कंपेयर करते हैं, एंड दैट विल गिव यू द रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, सो स्टेप 2 इज द above mechanism, step 2 in the above mechanism is rate determining and has molecularity 2, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड स्टेप है वो उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो इसकी डिटरमाइनिंग जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था 2 वाला ही था, सबसे स्लो वाला था, तो उसके हिसाब से इसकी जो मॉलिक्युलरिटी क्या हुआ 2 हो गई, which could be considered as molecularity of decomposition reaction of N2O5, ठीक है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन जो हो रहा है कंसिडर्ड एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स जो डिकम्पोज कर रहा है ना, मीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ये डिटरमाइन कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये सारी इतनी चीजें थी। अब इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो आता है, वाई हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर रेयर, हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों रेयर होते हैं, उसमें एक देखिए आपको एक सिंपल चीज बता दें इसमें, देखिए इसमें ये तीन चीजें इसमें शो की हुई हैं, कॉमनली क्या क्या होते हैं, लेस कॉमन क्या होते हैं, और रेयर क्या होते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्युलरिटी 4 की बात कर रहा है, और रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी 4, 4 मॉलिक्यूल्स मस्ट कम क्लोजर एंड कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये जो 4 मॉलिक्यूल्स अभी तक आपको क्या बताया था, सिंगल मॉलिक्यूल का था, 2 मॉलिक्यूल्स का था और 3 मॉलिक्यूल्स का था, लेकिन 4 मॉलिक्यूल्स का नहीं बताया गया, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स का बहुत रेयर है, इसलिए इसका, अच्छा, हाई मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन आर रेयर, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ में कुछ चीजें और हैं जो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। तो आज इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है। कितने 11।